म्हणून हिसकून झालं म्हणून. ओके। चलो गाइस, इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट आपका? जुपिटर नोटबुक? कोई इशू है इंस्टॉलेशन में? हम्म। मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, कल क्या देखा हमने। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा सिंपली, किसने इन्वेंट किया वो देखा। यूज देखा, उसके यूजेस क्या रहेंगे। भाई पाइथन यूज क्यों करना है हमें, करेक्ट। उसके बाद एडवांटेजेस देखे पाइथन के। देन लिमिटेशन देखे कुछ, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने एक छोटी छोटी चीजें देखी, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर देखा हमने कोड राइटिंग टेक्निक्स। ओके। इतना कंप्लीशन हो गया था हमारा कल। सामने चलते हैं, ठीक है। चलो मैं न्यू क्लियर क्रिएट क्रिएट करता हूँ फाइल यहाँ से। रीनेम कर देता हूँ डेट टू करके। ओके। चलो, इस तरीके से मैं हेडिंग दूंगा, मार्कडाउन करके, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देना है, ठीक है, तभी वो मार्कडाउन होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली लिखे हैं वैसे तो नहीं होगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो आज देखते हैं हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं। करेक्ट। डेटा टाइप्स, टू रिकॉर्ड दिस कंप्यूटर सेशन। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है राज, आपको जरूरत नहीं है। आपको फिर इस पे मिल जाएगा, ड्राइव पे मैंने अपलोड कर चुका हूँ, कल का भी सेशन अपलोड किया है। और लिंक भी मैंने ग्रुप पे भेज दिया, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके। डेटा टाइप्स इन पाइथन, करेक्ट। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं, आपको पता ही होगा। अपने सी सी प्लस प्लस जावा में देखा ही होगा, वैसे ही पाइथन में भी होते हैं, करेक्ट। चलो, कुछ डेटा टाइप्स इस तरीके से होंगे कि इनबिल्ट होंगे। मोस्टली तो इनबिल्ट ही यूज में आते हैं, ठीक है। चलो, आप बताओगे ये डेटा टाइप्स क्या है तो सब बोलोगे आप, इंट है सर, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, करेक्ट। इस तरीके से आप बोलोगे, ये सारे हो गए हमारे डेटा टाइप्स, करेक्ट। बट एज ए इंटरव्यू अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो यूनिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे, करेक्ट। आपके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे जो कि इंटरव्यू के लिए आए हैं, करेक्ट। बट आपको क्या करना है, एक यूनिकनेस दिखानी है कुछ में कि भाई मैं 10 लोगों में यूनिक हूँ। तब जाके आपका सिलेक्शन के जो चांसेस है वो इंक्रीज होंगे। बराबर है। सो यूनिकनेस आप इस तरीके से करोगे कि एज ए डेटा टाइप्स अगर किसी ने पूछा, सिंपली फर्स्ट एक स्टेटमेंट रहेगा, डेटा टाइप्स क्या चीज होती है, उसके बाद उसके टाइप्स रहेंगे, ठीक है। चलो, तो डेटा टाइप्स हमारे पास 5 टाइप्स के डेटा टाइप्स रहेंगे हमारे पाइथन में, ठीक है। मार्कडाउन में ही लिखता हूँ, ओके। फर्स्ट वन रहेगा हमारा कंप्लीट नंबर, ठीक है। कंप्लीट नंबर सुना होगा, कंप्लीट नंबर, ठीक है। कंप्लीट नंबर क्या रहेगा, इंट। इंट में कौन से आते हैं फिर वो एक्सप्लेन करो सिंपली। इंटीजर में मतलब 1 2 3 4 20 30 40 इस तरीके से इंटीजर रहेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट नंबर, ओके। सेकंड वन सेकंड वन रहेगा हमारा फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर, ओके। डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सारे डेटा टाइप्स हैं, नो। वो पुराना मेथड हो गया, वो हर एक बंदा वही चीज एक्सप्लेन करता है, वही रिपीटेशन करता है। बट हमें थोड़ा यूनिकनेस दिखाना है तो हम किस तरीके से बोलेंगे। फर्स्ट वन इज कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर में क्या आता है, इंटीजर। सेकंड वन फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में क्या आता है, फ्लोट, करेक्ट। जो कि फ्रैक्शन करेगा, मतलब डॉट में आएगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 1.5, 2.5, 3.5, करेक्ट, इस तरीके से। थर्ड वन हमारे पास आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर भी बोल सकते हो या फिर स्ट्रिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है।
उसमें सिंपली स्ट्रिंग ही आएगा, str। ठीक है, स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पाइथन में str ही रिप्रेजेंट होता है एज ए स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग कौन सी रहेगी, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा कोडाज हो गया, ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर अगर मैं करता हूँ तो सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल आएंगे। ओके, फोर्थ नंबर आता है बुलियन। सुना होगा आपने बुलियन, है ना। बुलियन, बुलियन में क्या आता है बताओ कोई। ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स आएगा, पता है आपको। आई होप आपको पता है सारी चीजें, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ वाला भी एक आता है हमारे पाइथन में, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने पाइथन डीपली पढ़ा होगा किसी कहीं से भी या फिर यूट्यूब से, तो नहीं बताते कॉम्प्लेक्स नंबर चीज भी होती है करके। बट अगर अदर इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेजेस में अगर पढ़ाया होगा इन डेप्थ में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होगा, नहीं तो फिर नहीं पता होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, एक एक इक्वेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ये वाला इक्वेशन पढ़ा होगा आपने 10th में 12th में अगर मैथमेटिक्स होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन आएंगे उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। z इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रहेगी, या फिर 3y, इस तरीके से i प्लस, या फिर 5 प्लस, यही एग्जांपल देता हूँ मैं, 3y, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इन द सेंस कोई भी एक इक्वेशन रहेगा। ओके, इतने टाइप्स के डेटा टाइप्स आते हैं हमारे पाइथन में, करेक्ट। वन बाय वन देखेंगे किस तरीके से रहेगा। कोई भी एक वेरिएबल लूंगा मैं, ठीक है, अगर मैं कुछ इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ, डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास मेथड है टाइप। ओके, टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, इस तरीके से उसका पढ़ते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, सो अगर मैं इसको करूंगा तो क्या आएगा मेरा, इंटीजर, करेक्ट, मतलब कंप्लीट नंबर आ गया। सेकंड वन फ्रैक्शनल नंबर, अगर मैं वेर टू करता हूँ, ठीक है, वेर टू इज इक्वल टू कोई भी फ्रैक्शनल नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1.5, करेक्ट, वेर टू 1.5। अगर इसका टाइप चेक करूंगा मैं, वेर टू, टाइप ऑफ वेर टू, करेक्ट, ये आएगा फ्लोट, ठीक है। टाइप टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, ये इसकी मेथड है, एक मेथड है जिससे हम डेटा टाइप चेक करते हैं। ओके, चल, थर्ड वन देखते हैं हम, स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग, वेर थ्री ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग लूंगा मैं, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लूंगा, आई एम ए डेटा साइंटिस्ट, इस तरीके से ले सकता हूँ मैं, करेक्ट। चलो, वेर थ्री, आई एम ए डेटा साइंटिस्ट, दैट्स इट। ओके, अगर इसको मैं डबल कोट्स में भी लूंगा ना, एक मिनट, डबल कोट्स में भी लूंगा फिर भी वो सिंगल कोट में ही आउटपुट देगा। ओके, उसका टाइप चेक करते हैं, सिंपली टाइप ऑफ वेर थ्री, एस टी आर आया, पूरा का पूरा स्ट्रिंग नाम नहीं है, सिर्फ एस टी आर आया। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि स्ट्रिंग को सिर्फ एस टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में हम, ठीक है, कैरेक्टर से नहीं, कैर नहीं, कैर का यूज नहीं करते हम, कैर, कैर इज नॉट अ डेटा टाइप इन अवर पाइथन, मतलब डेटा टाइप है वो, बट कैर, ये कैर से रिप्रेजेंट नहीं करते, कैरेक्टर को हम एस टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से। ओके, चलो, कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गया। चलो, बुलियन वाला तो ट्रू फॉल्स देख, ऑब्वियसली ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स, दो ही टाइप है इसमें, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, ठीक है। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से आएगा, यही इक्वेशन में कॉपी करता हूँ। ओके, ठीक है, आ गया ब्रैकेट में, उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये इनबिल्ट है मेथड, वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 5 + 3j, ओके। जब मैं उसका टाइप चेक करता, फॉर एग्जांपल इसका टाइप अगर मैं चेक करूंगा जेड का, तो देखो टाइप क्या आता है, कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक डेटा टाइप है, ठीक है, हमारे पाइथन में। अदर लैंग्वेजेस में नहीं है, आई थिंक सो, जहां तक मैंने पढ़ा है अदर लैंग्वेजेस में कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट पाइथन में है। है क्या अदर लैंग्वेजेस में, आपने पढ़ा है क्या, जावा में, सी सी प्लस में दिखा होगा तो बता दो, मुझे तो नहीं पता यार, क्योंकि मैंने जावा ज्यादा पढ़ा नहीं है। ओके, ठीक है,
चलो ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप्स के डेटा टाइप्स है। आपको अगर इंटरव्यू क्वेश्चन भी कर रहा है तो इसी वे से आपको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्टली शुरू मत हो जाना, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से। ठीक है। कंप्लीट नंबर में क्या आएगा वो, सेकंड वन फ्रैक्शनल, फिर स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर बोल सकते हो, फिर बुलियन, फिर बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया तो फिर वो पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली व्हाट। तो फिर एक्सप्लेन करना है कि ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। चल, ठीक है, डेटा टाइप इज क्लियर और डेटा टाइप्स आर क्लियर। ठीक है। चलो न्यू टॉपिक ले, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप आगे बढ़ने से पहले। डेटा टाइप्स में कोई डाउट है? बोलो यार बोलो, इंटरेक्टिव रखो सेशन। जितना ज्यादा बोलोगे आप उतना ज्यादा मुझे भी क्लियर होगा कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है ना? ठीक है। चलो, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं फिर हम। समझ में आया आपको सारी चीजें, आई होप। अब बोलोगे तो नहीं, बिंदास बोलो यार, कोई इशू नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके। चलो, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, जैसे आप अदर लैंग्वेजेस में देखते हो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होता है, डीएसए कहते हो आप, करेक्ट? सो पाइथन में भी डीएसए है, इन द सेंस डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर, एवरीथिंग। जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो रिलेटेड टू डेटा। ओके। पाइथन अगर आ रहा है कोई भी, मतलब किसी भी फील्ड में पाइथन ये लैंग्वेज आ रही है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर आ गया, मैं पहले से ही बोलता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर आ गया तो आपको ऑलमोस्ट पाइथन आ गया। ऑलमोस्ट पाइथन, पूरा का पूरा लॉजिक, एक सिंपली कोड भी दूंगा ना मैं, तो पूरा का पूरा लॉजिक है ना आपका बिल्डअप होगा डेटा स्ट्रक्चर पे, पूरा का पूरा लॉजिक। ठीक है, इसलिए यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है। ओके। चलो, सिंपली एक स्टेटमेंट लिख लूंगा मैं, व्हाट इज मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जस्ट एन कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके। ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, जस्ट लाइक, ओके, इट्स अ कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। अभी इसमें भी दो टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पाइथन में भी दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है। शॉर्ट में लिखता हूँ, टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डीएस लिखता हूँ। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन आता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव सुना होगा, प्रीमिटिव। और सेकंड वन आता है नॉन प्रीमिटिव। ठीक है, फर्स्ट वन आएगा प्रीमिटिव, सेकंड वन आएगा नॉन प्रीमिटिव, सुना होगा आपने। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, थोड़ा काम चल रहा है साइड में, इसलिए बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी। ठीक है। ओके, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव हो गया। ठीक है, अभी उसमें कन्वर्जन होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें कन्वर्जन होगा कि कौन से प्रीमिटिव है कौन से नॉन प्रीमिटिव है। ठीक है, फर्स्ट वन देखते हैं हम, प्रीमिटिव में कौन कौन से आएंगे। करेक्ट। चलो, प्रीमिटिव में कौन से आता है देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आएगा इंट। ओके, सिंपली मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। अगर किसी ने पहली बार वर्ड सुना है प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव, ठीक है, तो उनके लिए कि ये प्रीमिटिव क्या होता है, नॉन प्रीमिटिव क्या होता है। प्रीमिटिव इन द सेंस, सिंपली एक लेमन टर्म में बताऊं मैं, तो ऐसे डेटा टाइप्स बोलो, डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर बोलो, जो कि अदर लैंग्वेजेस में भी आते हैं। मेरा वॉइस आ रहा है क्या, एक बार मुझे थोड़ा ये करो, या फिर बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रहा है?
ओके गॉट इट। ठीक है। चलो, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बता रहा था मैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव मतलब एग्जैक्टली प्रिमिटिव क्या मीन्स होता है, और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है, ठीक है। प्रिमिटिव इन द लेमन टर्म क्या बता रहा था मैं, कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर या फिर डेटा टाइप्स बोल सकते हो, डेटा टाइप्स डिफरेंट हो गया बट डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे अब इसको, ठीक है। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि हर एक लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है, हर एक लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें आता है इंट, सबसे बेस्ट बनता आता है इंट, हर एक लैंग्वेजेस में देखते हैं हम, करेक्ट है ना। सी में भी देखो तो इंटीजर है, फ्लोट में भी सॉरी, सी प्लस प्लस में भी जाओ आप तो इंटीजर मिलेगा। फिर अगर पाइथन में तो है ऑलरेडी, ठीक है। फिर जावा में भी अगर देखो आप तो इंटीजर है, ठीक है, उसे कहेंगे प्रीमिटिव। उसके बाद आता है फ्लोट, ऑब्वियसली। ये देखो ये डेटा टाइप्स भी है प्लस डेटा स्ट्रक्चर भी है, ओके। आप बोलोगे सर ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप्स भी है डेटा स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग मतलब ऑब्वियसली थोड़ा नाम में चेंज है, स्ट्रिंग और कैर में, बट ऑब्वियसली सारे सारे के सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है बुलियन। बुलियन, ठीक है, बुलियन भी सारे के सारे लैंग्वेजेस में है अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। और ये चीज एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा इन द सेंस, फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो वेरिएबल वेरिएबल क्रिएट किया, करेक्ट, यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर की, एक ही वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके दूसरी वैल्यू ट्राई करूंगा, है ना, ये देखो इस तरीके से, ये देखो टाइप कौन सा आ रहा है, कुछ तो भी टपल दिख रहा है, बट मैंने तो यहाँ पे इंटीजर ही स्टोर करा है, ठीक है। तो ये उसका डिफरेंस होता है कि वो क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर करेगा, इंटीजर, ठीक है। जो प्रीमिटिव टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं प्रीमिटिव वाले, वो सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। स्टोर्स ओनली सिंगल वैल्यू, ओके। और एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि अवेलेबल इन एवरी लैंग्वेज, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीमिटिव, ठीक है, ठीक है। प्रीमिटिव में आएगा कौन कौन से आएंगे, इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, स्ट्रिंग आएगा और फिर बुलियन आएगा। ओके, चलो फिर देखते हैं नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली जो प्रीमिटिव बोला मैंने, स्टोर्स, क्या बोला मैंने, स्टोर्स ओनली सिंगल वैल्यू एंड अवेलेबल इन एवरी लैंग्वेजेस, इसका अपोजिट रहेगा नॉन प्रीमिटिव, ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड वन रहेगा हमारा नॉन प्रीमिटिव, एक मिनट, नॉन प्रीमिटिव, ओके। स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू, यहाँ पे क्या रहेगा, मल्टीपल वैल्यूज, किस तरीके से रहेगा वो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, ठीक है। नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ओनली इन पाइथन, सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है ये। देखो कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट वन है लिस्ट। लिस्ट कभी सुना है, जो कि सुना होगा पाइथन में, अदर लैंग्वेजेस में कभी आया क्या, जैसे जावा में कभी देखा है लिस्ट करके, नहीं, सी सी प्लस प्लस में नहीं, डॉट नेट में भी नहीं है, ठीक है, लिस्ट करके, ओनली इन पाइथन, इट्स ओनली इन पाइथन, हो गया। सेकंड वन टपल, टपल आता है। थर्ड वन है सेट। फोर्थ वन है डिक्शनरी, डिक्शनरी को ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डिक्शनरी लिख सकता हूँ मैं फूला, ओके। तो ये हो गया हमारे नॉन प्रिमिटिव, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, ओनली इन पाइथन, इट्स अवेलेबल ओनली इन पाइथन, ओके। कन्वर्जन डिसएग्रीगेशन हो गया, कौन से प्रिमिटिव है कौन से नॉन प्रिमिटिव है, ओके। चलो, इसमें भी एक छोटा सा एक फंडा है, देखो आपने सुना होगा म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल, दो टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फिर से कन्वर्जन, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट जब आपके माइंड में फिक्स बैठेगा तब थोड़ा क्लियरिटी आएगी कि क्या क्या सेग्रीगेशन है, क्या सेपरेट आउट कर रही है चीज, ठीक है। म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल करके टॉपिक है छोटा सा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इम बोलते हैं, इम्यूटेबल,
म्यूटेबल का अपोजिट इम्यूटेबल। ओके, इसी में लिखता हूं मैं। अब एग्जैक्टली म्यूटेबल मतलब क्या होता है और इम्यूटेबल मतलब क्या होता है ना? ये भी क्वेश्चन है कि यार एग्जैक्टली म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेशन हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, करेक्ट? तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या सीन है भाई? बराबर। चलो म्यूटेबल देखते हैं, फर्स्ट वन। म्यूटेबल मतलब क्या होता है ना, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसपे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन इन द सेंस, इंसर्शन हो गया मतलब इंसर्ट करना, डिलीशन हो गया कुछ डिलीट करना होगा तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर कुछ अपडेट करना एग्जिस्टिंग वैल्यू, करेक्ट? सो अपडेशन हो गया, ठीक है। डिलीशन, इंसर्शन एंड अपडेशन, ये ऑपरेशन हम उस डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम म्यूटेबल। ठीक है, सिंपली मैं एक स्टेटमेंट लिख लूंगा, कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, करेक्ट, या फिर अपडेट हो गया, है ना? ये ऑपरेशंस रहेंगे जो कि परफॉर्म कर सकते हैं उस पे, उस डेटा स्ट्रक्चर पे। ठीक है। सेकंड वन हो गया इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ऑब्वियसली म्यूटेबल का अपोजिट रहेगा इम्यूटेबल। क्या रहेगा? कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, है ना? कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं, वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। ओके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यूअर पूछता है, हर एक इंटरव्यूअर। मैं गारंटेड करके लिख लिख के दे सकता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहेगा आपको, कि कौन सा म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है। टपल है तो टपल म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल बाकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कौन से म्यूटेबल है कौन से इम्यूटेबल है। ठीक है। अभी म्यूटेबल में कौन कौन से आएंगे? म्यूटेबल में आएंगे लिस्ट, ओके, लिस्ट। उसके बाद आएगा, सॉरी, उसके बाद आएगा सेट, ठीक है। और उसके बाद आएगा डिक्शनरी, करेक्ट। और इसके एग्जांपल देता हूं मैं, रिमेनिंग वाले। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बचा है, ठीक है। और फिर टपल। ओके, चलो, इस तरीके से सेपरेट आउट कर लिया हमने। ओके। म्यूटेबल में क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेशन, डिलीशन, करेक्ट। एग्जाम्पल लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। लिस्ट, सेट, डिक्शनरी आर द म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा तो ये बताना है कि लिस्ट, टेबल, सेट, देज आर द म्यूटेबल, ठीक है। और इम्यूटेबल मतलब क्या बताना है? कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल स्ट्रिंग और टपल, करेक्ट। चलो, हो गया म्यूटेबल इम्यूटेबल में सेपरेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज ए इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हम पढ़ते पढ़ते साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन कर भी करेंगे गाइस, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप लाइक क्वालिफाई हो जाओगे फॉर द एनी एनी इंटरव्यू, ठीक है। चलो, ठीक है। ये हो गए मेरे डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है अभी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर भी आगे बढ़ते हैं हम। कोई डाउट है यहाँ पे? प्रीमिटिव क्या होता है, नॉन प्रीमिटिव क्या होता है, फिर ऐसे सेग्रीगेट क्यों किया हमने? क्यों किया है? ये पाइथन की प्रॉपर्टीज है, मैंने खुद से नहीं किया है, ठीक है। कोई इशू, कुछ समझ में नहीं आया होगा, पूछ सकते हो। माइक ऑन करके कोई भी नहीं बोलता है, ऐसा क्यों? माइक ऑन आज करके बोलो। निशान भी कुछ
हाँ बोलो, बोलो स्वरूप। निशांत नहीं है ना, निशांत भी कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ निशांत है लेकिन बोल नहीं रहा। नहीं है सर, खा दिखाई नहीं दे निशांत है, ये देखो ना, निशांत है ना। ओके। रहा। आज ज्यादा लोग है ना, नए नए लोग है ना, इसलिए नहीं बोल रहे शायद। ओके, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि सर ये चीज नहीं समझी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, म्यूटेबल इम्यूटेबल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड वन देखते हैं कि हाउ लिस्ट आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। लिस्ट, लिस्ट बोलो या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सिंग ले लेते हैं हम, ठीक है। लिस्ट अभी स्टार्ट करेंगे, लिस्ट मतलब डेटा स्ट्रक्चर धीरे धीरे वन बाय वन स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सारे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन सारे लेंगे। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या चीज होती है। इंडेक्सिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आपको एक छोटा सा लग रहा होंगे सर ये पता है, ये चीज हमें पता है, इंडेक्सिंग, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट, इस तरीके से। बट ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पाइथन में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, दो टाइप्स के इंडेक्सिंग होते हैं, आप पढ़ोगे अभी, ठीक है। चलो, दो टाइप के इंडेक्सिंग होते हैं, फर्स्ट वन है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। ओके, स्वरूप, शिवम और निशांत, ध्यान देना, ठीक है, रिपीट हो रहा है आपका, बाद में क्वेश्चन में करूंगा आपको तो फिर आना चाहिए, ओके। चलो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ओके, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा, किस तरीके से होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। एंड फर्स्ट एलिमेंट इज एट द जीरोथ इंडेक्स, ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज एट जीरोथ इंडेक्स, ओके। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी, ओके। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपली मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट ध्यान मत दो कि ये लिस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आगे देखेंगे, बट एलिमेंट्स पे ध्यान दो, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70, ओके। ये हो गया हमारा डेटा, करेक्ट, लिस्ट हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा डेटा, ओके। चलो, क्या बोल रहा है ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लेटिव स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट, लेफ्ट से लेकर राइट तक स्टार्ट, एक मिनट, ओके। क्या बोल रहा है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक स्टार्ट करेगा, मतलब ये इस तरीके से चलेगा, लेफ्ट से राइट, करेक्ट। ये हो गया हमारा जीरोथ इंडेक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडेक्स, 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। मतलब 10 ये कौन से इंडेक्स पे है, जीरोथ इंडेक्स पे है, करेक्ट। 20 कौन से इंडेक्स पे है, वन इंडेक्स पे है, ये चीजें पता होगी आपको, ओके। इजी है, बहुत इजी है, और ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, बट रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो, इस तरीके से, ठीक है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 4 5 6, इस तरीके से, करेक्ट। हो गया, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पता होगी सबको। चलो, एक और सेकंड वाला कौन सा है, एक दूसरा टाइप कौन सा है भाई, दूसरा टाइप है हमारा बैकवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है।
सेम सेम सेम, बट थोड़ा सा अपोजिट है इसका। अपोजिट इन द सेंस, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट से खत्म हो रहा है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, करेक्ट, अपोजिट रहेगा उसका। फर्स्ट एलिमेंट, ओके, ओके, वॉइस आ रही है ना मेरी? स्टेबल, हाँ तो ओके। लाइट चली गई, वाईफाई ऑफ हो गया, चलो ठीक है। थोड़ा सा अपोजिट रहेगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। फर्स्ट लेटर, अभी ये यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट लेटर नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा लास्ट लेटर रहेगा, लास्ट एलिमेंट रहेगा। लास्ट एलिमेंट एट द -1 इंडेक्स, -1 इंडेक्स, करेक्ट। किस तरीके से रहेगा यहाँ पे, ये पीछे से जाएगा, लेफ्ट से क्या कर रहे हैं हम, राइट से लेके लेफ्ट तक जाएगा जाएगा, मतलब ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो इस तरीके से जाएगा ये, इस तरीके से, ओके। फॉरवर्ड में लेफ्ट टू राइट, बैकवर्ड में राइट टू लेफ्ट, ओके। चलो, फिर हम उसी तरीके से हम कुछ वैल्यूज भी देना पड़ेगा, करेक्ट, मतलब इंडेक्सिंग, ठीक है। फर्स्ट वन आएगा लेफ्ट से लेके -1, उसके बाद फिर से आएगा -2, उसके बाद फिर से आएगा -3, -4, फिर आएगा -5, करेक्ट। इस तरीके से होगा हमारा बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। चलो, ये हो गया हमारा -1, 60 हो गया मेरा -2, 50 हो गया -3, 40 हो गया -4, -5, -6, -7, करेक्ट। इस तरीके से वो राइट से लेके लेफ्ट तक जाएगा इंडेक्सिंग, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट में भी काम आने वाले हैं ये सारी चीजें, इसलिए तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ा रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली, ठीक है। हो गया, बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में कोई इशू है? थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, चलो। एक लिस्ट लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट पे ध्यान मत दो मैंने क्या क्रिएट किया क्या नहीं किया, ठीक है। एक वेर करके एक कोई भी लिस्ट क्रिएट करता हूँ मैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ओके। चलो, तो फिर से एग्जीक्यूट कर लिया है, आउटपुट आ गया मेरा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ओके। चलो,